बिहार में जाति जनगणना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा दावा किया, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को राजनीतिक सनसनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 1994 में नीतीश कुमार ने सदन में जाति जनगणना की मांग की थी। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव का जन्म 1989 में हुआ और उनके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाई गई। इस विवाद ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है, जहां एक तरफ जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ गए हैं। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अरे सच तो यह है कि 89 में आपका जन्म हुआ, आपके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाया गया। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता अपनी सामाजिक सोच का प्रकटीकरण कर रहा था और आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। अंतर साफ है। अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता ये कैसे पता चलता तेजस्वी यादव कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। जातिगत जनगणना जब पूरे तौर पर देश में होगा तो कहां कहां राजनीति में काला धन का निवेश आपने किया है सबकी कलई खुल जाएगी। तो ये राजनीति का छुरछुरी पटाखा बनने से बेहतर है सच को स्वीकार करिए कि नीतीश कुमार जी में वह नैतिक बल है कि उनके तर्क शक्ति के बदौलत आज देश के अंदर जातिगत जनगणना हो रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाति सर्वे का फैसला लिया और केंद्र में जातिगत जनगणना का फैसला लिया। इसलिए आपका दावा बिल्कुल फर्जी निकला और साथ ही साथ हम आपको ये चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि आपने जो राजनीति में संपत्ति संग्रहण किया है या उसके बारे में जुबान खोलिए। वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जमीन आप लोगों ने नौकरी के नाम पर लिखवा लिया और राजनीति में आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे संपत्ति गणना से राजनीति आपकी शर्मसार होती है। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।